नमस्कार दोस्तों। इस समय मंकी पॉक्स जैसे डिजीज़ सामने आ रही हैं और यह काफ़ी बड़ी समस्या होता जा रहा है क्योंकि इससे लोगों के काफ़ी भारी मात्रा में जानें भी जा रही हैं। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि मंकी पॉक्स डिजीज़ क्या है और साथ ही साथ यह जानेंगे कि इस तरह की बीमारी कभी और पहले उभरी थी या नहीं। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इससे रोकने के उपाय भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल मंकी पॉक्स जो डिजीज़ है यह सबसे पहले नाइजीरिया में देखा गया था और वहाँ के लोगों में इस तरह की बीमारी होना स्टार्ट हुआ था। तो अमेरिका ने इस पर एक शोध किया था और जो भी लोग नाइजीरिया से आए थे उनका टेस्ट किया गया तो उनमें मंकी पॉक्स जैसे डिजीज पाए गए, उसके कुछ लक्षण पाए गए। इस तरह की निगरानी इसलिए शुरू की गई थी क्योंकि मंकी पॉक्स एक ऐसा रोग है, एक ऐसी डिजीज है जो व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उससे के टच में आने वाला दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक रोग है। इसका मतलब यह होता है जूनोटिक रोग का कि यह किसी जानवर से मनुष्य में संचरण करता है, यानी कि यह रोग मानव से मनुष्य में फैलता है और बंदरों में चेचक जैसी बीमारियों के रूप में भी पहचाना जाता है। इसीलिए इस बीमारी को मंकी पॉक्स नाम दिया गया क्योंकि बंदरों में भी सबसे पहले चेचक की जो बीमारी थी सबसे पहले बंदरों में ही देखी गई थी। इसके जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वह भी चिकन पॉक्स जैसे हैं, इसलिए इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। यह जो बीमारी है मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि सबसे पहले नाइजीरिया में इसको देखा गया था। इसके बाद इसके फैलाव की स्थिति काफ़ी बढ़ गई है और यह पूरे यूरोप में लगभग फैल चुका है। दरअसल यह रोग मंकी पॉक्स वायरल के कारण होता है जो पॉक्सोविरिडे फैमिली में आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीन का सदस्य होता है। वायरस का प्राकृतिक स्रोत अलग है लेकिन यह कई प्रकार के जानवरों में पाया गया। मंकी पॉक्स वायरस के स्रोत के रूप में पाए जाने वाले जानवरों में बंदर, वानर, साथ ही चूहे, खरगोश आदि में इस तरह का जो सिम्टम्स है देखा गया। दरअसल मंकी पॉक्स को सर्वप्रथम 1998 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बंदरों में तथा मनुष्यों में भी देखा गया था। साथ ही वर्ष 2017 यानी कि 40 वर्षों के बाद भी इसके बढ़ते प्रकोप को फिर से नाइजीरिया में देखा गया। इसके बाद कई पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी देशों में भी इस तरह के डिजीज को देखा गया। अगर हम मंकी पॉक्स के लक्षण की बात करें तो इसमें चिकन पॉक्स की तरह ही पूरी बॉडी में दाने निकल जाते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स के कारण होने वाला बुखार, सिर दर्द जैसी जो समस्याएं होती हैं वह चिकन पॉक्स की तुलना में काफ़ी गंभीर हो जाती हैं। यही कारण है कि हर 10 लोगों में से बीमार एक लोग जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि अगर मंकी पॉक्स से 10 लोग बीमार होते हैं तो उसमें में से एक लोग की मृत्यु हो जाती है। इसका प्रारंभिक संक्रमण किसी संक्रमित जानवर के ब्लड, शारीरिक तरल पदार्थ या म्यूकोसल घावों के सीधे संपर्क में आने से होता है। संक्रमित जानवर का अपर्याप्त पका हुआ भोजन खाने से भी काफ़ी जोखिम हो सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर आपको बताना चाहें तो अगर आप चिकन लेने जाते हैं, अगर वह आपका जो चिकन है अगर वह संक्रमित है पहले से मंकी पॉक्स से, अगर आप उसे बनाकर खाते हैं तो इस रोग की होने की चांस जो है वह ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यह व्यक्ति से व्यक्ति में कैसे फैलता है। दरअसल अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है और उसने कहीं पर थूक दिया या उसके त्वचा में कहीं कटा हुआ है उस पर आपने टच कर दिया, साथ ही साथ वह अगर छींकता है और आप उसके आसपास इर्द गिर्द कहीं हैं तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, वह भी उस वायरस के चपेट में आ सकते हैं। मंकी पॉक्स संक्रमण के लिए कोई भी विशिष्ट उपचार अभी उपलब्ध नहीं है, साथ ही साथ इसके लिए कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। चिकन पॉक्स को रोकने के लिए जिस वैक्सीन का प्रयोग किया गया था उसी वैक्सीन का प्रयोग मंकी पॉक्स को रोकने के लिए भी किया जा रहा है और इसकी सफलता 85% बताई जा रही है। यानी कि अगर आप टीका लगवाते हैं तो यह 85% है कि हो सकता है कि आप इस संक्रमित बीमारी से आप बच सकें। दरअसल 1980 में दुनिया को चिकन पॉक्स से मुक्त मान लिया गया और WHO ने पूरी तरह से पुष्टि कर दी कि चिकन पॉक्स यह अब एक भयानक बीमारी नहीं रह गई है। यही कारण है कि यह टीका व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी कम हो गई है क्योंकि अब यह तो वैश्विक डिजीज रहा नहीं, तो इसीलिए इसका जो
मतलब प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया गया है। यही कारण है कि वर्तमान में मंकी पॉक्स को रोकने के लिए इस तरह की कोई भी प्रणाली मौजूद नहीं है। अब अगर हम थोड़ी सी यह भी बात कर लें कि आखिर हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो जैसे हम लोगों ने कोविड के टाइम पे अपने आप को क्वारंटीन किया। अगर आपको इस तरह के कोई भी डिजीज़ होता है तो आप स्वयं क्वारंटीन हो जाइए 30 दिन तक लगातार, यानी कि लगभग 1 महीने तक आप डे बाय डे डॉक्टर की निगरानी में इन लक्षणों को परीक्षण कराइए और अपने आप को साफ सुथरा रखिए। यही एकमात्र उपाय है जिससे हम बच सकते हैं। और यह ज़्यादातर बच्चों में दिखाई दे रहा है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखना घर के बड़े लोगों की जिम्मेदारी है। तो वीडियो का यहीं अंत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मंकी पॉक्स क्या है यह समझ में आ गया होगा, उसके लक्षण यह भी समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ आपको वैक्सीन जो दिया जाता है वो भी पता लग गया होगा। तो वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।